Hey guys, welcome back to the channel. So आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई इंसान काम करना चाहता है, उसके पास काम करने की एबिलिटी भी है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्कूल, कॉलेजेस, आईटीआई, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज कंप्लीट करके जॉब मार्केट में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वालिटी जॉब्स की ग्रोथ हर बार जॉब सीकर्स की ग्रोथ के बराबर नहीं होती। चलो बात करते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की। गवर्नमेंट के सर्वेस जैसे पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये गवर्नमेंट के सर्वेस होते हैं। इनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुआ है। गवर्नमेंट का मानना है कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के वजह से नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को अलग अलग मेथड से मेजर करती है, जैसे यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस के हिसाब से कि बंदा वीक में कितना काम कर रहा है, दिन में कितना काम कर रहा है। चलो हम अब बात करते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की, जो जिसमें से मैं भी एक हूँ। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ जॉब मिल जाना ही सक्सेस नहीं है। आज भी कई ग्रेजुएट अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे वाली जॉब्स करने पर मजबूर है। कई लोगों को परमानेंट जॉब्स नहीं मिलती, सैलरीज एक्सपेक्टेड लेवल से कम होती है और जॉब सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ नंबर से नहीं, बल्कि जॉब क्वालिटी और इनकम के बेसिस पर भी देखना चाहिए। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो उतनी ज्यादा ग्रोथ पे नहीं है। स्किल गैप्स है। अगर किसी इंसान को कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को टाइपिंग का काम करवाना, लेकिन वो सामने वाले दूसरे बंदे के पास वो टाइपिंग का स्किल नहीं है, तो दैट माइट बी अ स्किल गैप। तो ऐसे मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं। उसके अलावा स्लो जॉब क्रिएशन मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लोली। उसके अलावा अभी जो आया ऑटोमेशन और एआई, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लोग ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गया। और अभी भी इंडिया में एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में बहुत ही ज्यादा मिसमैच होता है आजकल। इसका इफेक्ट भी काफी बड़ा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस और पॉवर्टी में लोग रहते हैं। मेंटल प्रेशर और एंजाइटीज, फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट होता है। स्किल यूथ का फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट करना भी ये हमारे देश का ही प्रॉब्लम है, बिकॉज वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज। चलो मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझिए, अगर किसी सिटी में 10,000 लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और सिर्फ 7,000 जॉब अवेलेबल है, तो 3,000 लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। यही अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक चैलेंज है। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट के नंबर्स दिखते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आम लोगों का एक्सपीरियंस बताता है कि क्वालिटी जॉब, सैलरी ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी अभी भी बड़ा कंसर्न है। सच्चाई शायद इन दिनों पर्सपेक्टिव के बीच ही रह गए हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ यंग पीपल के लिए अच्छा क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करना अभी भी एक लॉन्ग टर्म चैलेंज बना हुआ है। तो our government should focus on that particular things, that they should create more job opportunities in a very short term, because in the upcoming future there will be more youth who will be looking for the job opportunities, and that's why we have to create more jobs in a very short term.